Hello friends, welcome you again. I am Dr. Hemendra Agrawal, Joint Replacement and Sports Arthroscopy Surgeon, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने पिछली कंटिन्यूशन सीरीज में बोला था आपको कि आज का टॉपिक है डिस्कशन का नी रिप्लेसमेंट। ये सबसे हॉट टॉपिक और सबसे ज़्यादा डिस्कस और सबसे ज़्यादा मिथ वाला टॉपिक है, जो हर घर में इसके बारे में चर्चा होती है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जागरूकता देना चाहूँगा। सबसे पहले तो इसका इंडिकेशन जैसे मैंने बताया था कि एडवांस नी आर्थराइटिस, जब जो घुटने का जोड़ बिल्कुल ख़राब हो गया है, डिफॉर्मिटी हो गया है कि पैर टेढ़ा हो गया है और आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी से आप अपनी बैक टू द लाइफ पे कर सकते हैं। अब नी रिप्लेसमेंट में होता क्या है? सबसे पहला मिथ तो ये लोगों में है कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में जोड़ ही बदल दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एक सरफेस आर्थोप्लास्टी है कि सरफेस बदला जाता है। लाइक जैसे आपके दांत खराब होते हैं तो आप एक तो डेंटल इम्प्लांट करके उसकी कैपिंग करते हैं, या डेंट पूरा का पूरा टीथ बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कैपिंग कर रहे हैं जोड़ को, जोड़ कहीं नहीं बदलते अलग से। लाइक अगर आप ये मॉडल देखेंगे, इस मॉडल की मदद से आपको मैं समझाना चाहूँगा कि ये मॉडल है। अगर आपने नी जॉइंट को हमने ओपन किया फ्रंट से, और फ्रंट से ओपन करने के बाद में ओवरऑल 99 mm हमने जो खराब बोन थी उसको हटा के एक सॉकेट की तरह बना दिया। सेम हम नीचे वाली जो बोन है, टीबिया बोन, उसको हमने एक फ्लैट 100 की मदद से उसको 9 mm काट के उसको फ्लैट बना दिया। उसके बाद ये एक बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रेट जॉइंट बन गया। साइड के जो ये लिगामेंट है वो उसको स्टेबल रखते हैं। एक फ्लैट सेम स्ट्रेट जॉइंट बनने के बाद में अब उसके सरफेस को हमें बदलना है। तो सरफेस को बदलने के लिए फीमर का इम्प्लांट आता है, उसे हमने सीमेंट से फिक्स किया। टीबिया का इम्प्लांट आता है, उसे हमने सीमेंट से फिक्स किया। ऊपर हमने ये पॉलीथीन का लाइनर लगा दिया और उसके बाद उस जॉइंट को अपनी पोजीशन में बना दिया। तो अगर आप सामने से देखेंगे तो लगेगा कि आपको आगे का जोड़ बदल चुका है, और ओवरऑल पर साइड से आपको दिखेगा कि सिर्फ एक सतह बदली है और जो बोन्स है अपनी जगह पे ही हैं, पर उनके बीच में गैप क्रिएट हो गया। एंड देन इट कैन मूव एट अ नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मूवमेंट, एंड द अलाइनमेंट इज टोटली स्ट्रेट। तो ये नी रिप्लेसमेंट की जो सबसे कॉमन मिथ है कि जॉइंट ही रिप्लेस होना है, जॉइंट नहीं रिप्लेस होना है, जॉइंट का सिर्फ सरफेस रिप्लेस होना है। सेकेंड चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा चीरा लगता है, बहुत बड़ी सर्जरी है, क्या होना है, क्या है। तो जो लेटेस्ट एडवांसेस हैं, जो मैं यूज़ में करता हूँ, जो मैंने अब्रॉड में ट्रेनिंग में यूज़ सीखा और किया, कि ओवरऑल मिनिमल इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट की आज के तौर पे हम छोटा चीरा लगाते हैं, ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली। उस छोटे चीरे की मदद से हम मांसपेशियों को नहीं काटते हुए जॉइंट रिप्लेस करते हैं। उस मिनिमल इन्वेजिव जॉइंट रिप्लेसमेंट के कारण आपके शरीर को क्षति बहुत कम होती है और बाद में रिकवरी बहुत फास्टर होती है। एंड आप अर्ली एक्सरसाइजेस से आप ओवरऑल फिट टू द लाइफ वेरी इजीली कर पाते हैं। थर्ड चीज़ होती है कि लोग ये सोचते हैं कि इस जॉइंट की क्या सक्सेस है और क्या फेलियर्स हैं और क्या लॉन्गेटिविटी है, कि क्या होता है। नी जॉइंट रिप्लेस में जो भी हमने सरफेसेस बदले उसकी भी एक लाइफ होती है दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, पर ग्रॉस इट इज़ लाइक 15 to 30 ईयर्स। ये डिपेंड करता है हर पेशेंट की प्रोफाइल के हिसाब से, पर एवरेजली हम इसे 20 साल मान के चलते हैं कि 20 साल तक एक नॉर्मल लाइफ के साथ ये चलता है। और 20 साल के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये रिवीजन सर्जरी से भी रिप्लेस होकर दोबारा बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार ही हुआ और उसके बाद अगर ये 20 साल बाद ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी लोगों में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी ये रिप्लेस होकर संभव है और उसकी भी लाइफ 10-12 साल होती है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रखें कि नी रिप्लेसमेंट एक सक्सेसफुल सर्जरी है। अब सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट ऐसे ही है जैसे एक नॉर्मल ऑपरेशन या नॉर्मल कोई भी सर्जरी है, जितनी उसकी सक्सेस रेट है उतनी ही है। आज से लगभग 15-20 साल पहले जब उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, ट्रेनिंग बहुत लोगों की अच्छी नहीं थी और ओवरऑल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी, तब उसकी सक्सेस थोड़ी कम थी। पर नाउ डेज इट इज़ एज सक्सेसफुल एज एनी अदर सर्जरी विद रेयर चांस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। तो अब उसकी सक्सेस रेट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। एक लोगों में सबसे बड़ा कॉमन मिथ होता है कि इसके बाद घुटने का मूवमेंट कितना आएगा और कितना रहेगा। तो ये नॉर्मली अपना जो घुटने का मूवमेंट होता है वो 0 से 130 से 140 डिग्री होता है, कि अपना घुटना जो टांग की हड्डी है वो जांघ तक भिड़ जाती है। आर्थराइटिस में ये मूवमेंट कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम हो जाता है। तो आफ्टर द सर्जरी जो पहले इम्प्लांट होते थे उसमें 0 to 100 डिग्री इजीली नी रेंज ऑफ मोशन आता था, पर अब आजकल हम हाई फ्लेक्स नी इम्प्लांट आ रहा है
उसकी मदद से आप 0 से 120 130 डिग्री तक भी नी मूवमेंट अचीव कर लेते हैं। तो आपका घुटना एक नॉर्मल पहले की तरह रेंज ऑफ मोशन ला देता है और आप अपनी बैक टू द नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि रेस्ट कितना करना होता है, कि रेस्ट कितना रहेगा, क्या आगे हमें करना होगा ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन के बाद नॉर्मली क्या होता है कि नेक्स्ट डे से आपको वॉकिंग स्टार्ट कराई जाती है यूजुअली, एंड शुरू में वॉकिंग एड से, वॉकर से, स्टिक की मदद से रखते हैं फ्यू डेज। ग्रेजुअली आप रिकवर करते हैं, अपनी एक्सरसाइजेज खुद करते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो ग्रॉसली करनी है ताकि मसल स्टिफ ना हो और मसल में वाइबिलिटी बनी रहे, वो आप खुद भी कर सकते हैं या किसी फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं। और उस एक्सरसाइज प्रोटोकॉल से आप ओवरऑल 2 to 4 वीक्स में आप नॉर्मल लाइफ तक आ सकते हैं। और इवन लोगों में क्वेश्चन होता है कि स्टेयर्स हम कब चढ़ उतर सकते हैं। स्टेयर्स आप पहले दिन भी चढ़ सकते हैं, पर यूजुअली रिकमेंड हम करते हैं 3-4 वीक्स के बाद आप यूजुअली यूज़ करें। पर फॉर फ्यू स्टेप्स, फॉर 1 to 3 टाइम्स ऑफ स्टेयर यूज आप अगले दिन से भी चल सकते हैं। तो ये सारे एक डिस्कस मिथ है जो नी रिप्लेसमेंट के बारे में हर घर में है, पर इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी, वेरी रिवार्डिंग सर्जरी। एंड पेन जो आपको परेशान कर रहा था वो एक पेनलेस लाइफ की तरफ आपको मूव अहेड करेगा। And this is a very important point, and I am happy to share that I do this very frequently, and recently I have been noticed in and get registered in India Book of Records for replacing joint replacement of a knee of a couple on a same day. तो लोगों में हिम्मत होनी चाहिए, हम उनके साथ हैं और उनको हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैच मी अगेन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट for a next topic of my series. Thank you.